आज मैं आपको ढेरों बर्फ जमाने का ऐसा खुफिया राज बताऊंगी जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे, जो आज से पहले आपने ना देखा होगा ना सुना होगा। तो मिनटों सेकंडों में आप किस तरह से ढेरों बर्फ जमा सकते हैं। पैसों की भी बचत होगी और आपकी बिजली की भी बचत होगी। आपने भी अगर इसी तरह से फूली हुई रोटी पकाना चाहते हैं तो इस मेरी टिप को ज़रूर आपने फॉलो करना और एंड तक ज़रूर देखना है, और यही तरीका आपने इस्तेमाल करना जिससे आपकी भी सारी की सारी रोटियाँ इसी तरह से फूलेंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। टिप नंबर 1 शुरू करते हैं जी। गर्मियों में अक्सर हमारा दिल करता है कि हम फ्रेश नारियल खाएं। फ्रेश नारियल हमें नहीं भी मिलता, अगर मिलता है तो बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, बहुत थोड़ा मिलता है। तो इस तरह से घर में जो पड़ा होता है ड्राई नारियल, उसको हम किस तरह से फ्रेश करेंगे आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि बाजार से तो बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं फ्रेश नारियल। तो आपने करना क्या, सबसे पहले इस तरह का जो आपके पास नारियल होना उसको आपने लेना, उसको अच्छे तरीके से आपने साफ़ कर लेना, क्योंकि अक्सर उसमें डस्ट वगैरह लगी होती है। तो एक बर्तन लेना, आपने उसमें पानी लेना, पानी में आपने इसको इस तरह से डिप, तो इस तरह से जी आपने लेट नाइट इसको अपने पानी में डिप करके रखना ताकि अच्छे तरीके से ये पानी में डिप हो जाए। जब आप इसको सुबह को निकालेंगे ये इस तरह से एकदम फ्रेश हो जाएगा। तो आप इसको अपनी मर्जी से खा सकते हैं। अगर आपको बहुत जल्दी हो इसको खाने के लिए तो आपने इसके छोटे छोटे पीस कर देने, जैसे हम चावल वगैरह में डालने के लिए इसको कट करते हैं, उस तरह से आप कट करके इसको पानी में डिप करेंगे तो बहुत जल्दी आपको 2-3 घंटे में फ्रेश नारियल मिल जाएगा, है ना। कितना ज़बरदस्त इस जुगाड़, इस मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा। इस तरह के जो प्याज के छिलके होते हैं इनको फेंक देते हैं ज़ाया समझकर, आज के बाद आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना। आज मैं आपको इसका ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जिससे आपकी ये परेशानी का हल है, क्योंकि अक्सर हम इस तरह से केमिकल वगैरह लगाते हैं तो जिससे हमारे घरों में मच्छर वगैरह तो भाग जाते हैं वक्ती तौर पर, क्योंकि जो हम केमिकल वगैरह स्प्रे वगैरह करते हैं उसका जो होता है असरात बहुत मुज़र होते हैं, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी, उनकी सेहत के लिए। तो आपने करना क्या है, इस तरह से जो आपने, तो इस तरह से जी आपने प्याज के छिलके लेने और एक ले लेना आपने कड़ी पत्ता, जिसको आप तेज पत्ता भी कहते हैं, तो ये ले लेना। ऐसे जी आपने तेज पत्ते को प्याज के छिलकों के ऊपर रख देना। आज जो हम बनाने जा रहे हैं इससे आपके घर के तमाम मक्खियाँ, मच्छर, हशरात वगैरह जो भी है आपके घर में इस तरह से वो मुज़र जानवर वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो आपने करना क्या, इसको आपने इस तरह से जला लेना, जैसे मैं जला रही हूँ। तो इसको आपने करना क्या, आपने तकरीबन अगर आप हर घर में हर रोज़ ही हम प्याज कट करते हैं तो इसका इस्तेमाल होता है। तो आपने जो प्याज के छिलके होते हैं ना, ये इनको आपने इस तरह से फेंकना नहीं। तो इसको आपने करना क्या, रोज़ाना आपने इस तरह से आग लगाएं, इसमें एक तेज़ पत्ता रखें और अपने घर में इसकी आपने दूरी देनी अच्छे तरीके से। जितने भी आपके घर में हशरात वगैरह है, जो आपके घर में मच्छर मक्खियाँ हैं ना, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये मेरी टिप आपने ज़रूर इस्तेमाल, इसको फॉलो भी करना और हमें बताना भी कि इससे आपको कितना ज़बरदस्त फ़ायदा पहुँचा, क्योंकि बच्चों वाले घरों में अक्सर हमें इस तरह से केमिकल वगैरह से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। तो आज की टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त है, मैं भी इस तरह से करती हूँ। तो आपने भी इस तरह से ज़रूर 1-2 दिन में अपने घर में जब मच्छरों को देखें ना, तो आपने इसकी दूरी ज़रूर देनी। आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। इसको आपने वहाँ पे रख देना इस तरह से जहाँ पे आपको लगता है कि आपके किचन में या आपके कहीं भी घर में जहाँ ज़्यादा मच्छरों की आमदोरफ्त है, तो इस तरह से आप रखेंगे तो जो आपके मच्छर मक्खियाँ हशरात वगैरह सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे एक इस टिप से। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें मेरे। नेक्स्ट हमारी टिप इस तरह से जी, इनको लेके अक्सर हम जब इसको इस्तेमाल करते, जब बर्तन वगैरह वॉश करते तो इसमें इस तरह से कचरा फंस जाता है, जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इस वजह से हमारा जो पाइप वगैरह होता है ना, तो इस तरह से ब्लॉकेज हो जाता है। तो इसको हम किस तरह से खोलेंगे, जब भी आप इस तरह से बर्तन वॉश करें तो इन चीज़ों को पहले ही आप निकाल लिया करें जो इसमें फंस जाती है, जैसे कि ये कचरा वगैरह, इसको हम निकाल कर इधर फेंक देते हैं। तो अभी हम इसको दिखाते हैं किस तरह से आपने इसका करना ताकि ये अच्छे तरीके से खुल जाए। ये रोज़ाना का मामूल है, अगर ये हमारा जो बंद हो जाता है इसका पाइपलाइन तो हमारे सारे काम रुक जाते हैं। तो आपने करना क्या, सबसे पहले आपने इस तरह से जो हमारे खाने वाला नमक है ना, वो आपने इस तरह से इस्तेमाल करना। इसके ऊपर इस तरह से जी आपने इसके ऊपर से इस तरह से नमक डालना। नमक डालने का मतलब ये होता है इसमें से जो स्मेल वगैरह होती है वो नमक ख़त्म कर देता है। और फिर आपने करना क्या, एक बर्तन में आपने गर्म पानी लेना, जैसे कि मैंने ये किया हुआ है। तो इसको आपने इस तरह से इसके ऊपर डालना ताकि अच्छे तरीके से जो इसकी ब्लॉकेज है ना वो निकल जाए, खुल जाए और हमारे जो काम अटक जाते हैं वो ना अटके। तो इस तरह से आप रोज़ाना रात को जब सोने से पहले 1 देगची पानी गर्म करें और सारा दिन की जो इसमें मैल कुचैल होती है, ग्रीस होती है, वो सारी इस तरह से जमी हुई निकल जाएगी। उम्मीद है कि मेरी इस टिप से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी ये टिप पसंद आती तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। तो नेक्स्ट टिप जी मैं आपको बताऊँगी किस तरह से आप जो गोश्त को गलाना चाहते हैं तो वो किस तरह से आप जो तेज़ तरीन तरीका वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप मिनटों सेकंडों में गोश्त को किस तरह से गला सकते हैं, क्योंकि चिकन वगैरह तो बहुत जल्दी से जो है गल जाता है। तो मटन जो बीफ होता है वो बहुत देर से गलता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप मटन और बीफ को तेज़ 3 तरीका है कि जिस तरह से आप 5 मिनट में गोश्त को गला सकते हैं।
तेज़ तरीन तरीके से गला सकते हैं। तो सबसे पहले आपने मटन को अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद इस तरह से आपने प्रेशर में डाल देना। अगर आप प्रेशर में पकाना चाहते हैं तो प्रेशर में पका लें, नहीं तो आप इसको हंडिया में भी पका सकते हैं। तो ये देखिए जिस तरह से मैंने इसमें डाल दिए प्याज। अब मैं इसमें मैंने गोश्त डाल दिया। अब मैं इसमें तकरीबन 4 अदद प्याज लिए, उसको मैंने मोटा मोटा काटा का। जब आप प्रेशर में पकाए ना तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको ब्रीक ब्रीक कट करें प्याज को। तो इससे ये देखिए जी मैंने 2 टमाटर लिए, उसको भी मैंने इस तरह से कट कर लिया मोटा मोटा। मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए जी मैंने एक बड़ा चम्मच ले लिया, वो इसमें मैंने डाला। अब मैंने ग्राइंड की हुई मिर्च लूँगी, इसको भी मैंने इस तरह से 1 चम्मच के करीब इसमें डाल दिया। तो अब हम इसमें नमक मिर्च डालेंगे अपने हस्बा जायका, जो हमें ज़रूरत है जितनी उतनी हम इसमें नमक मिर्च डालेंगे। ये लाल पाउडर डाला मिर्च का। अब मैं इसमें डालूंगी चिली फ्लेक्स, वो भी मैंने 1/2 चम्मच इसमें डाली। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, वो भी आपने अपने जायके के मुताबिक जितनी आपको ज़रूरत हो वो आप इसमें डाल सकती हैं। तो अब हम हस्बे जायका अब इसमें डालेंगे नमक हमने इसमें 1 चम्मच के करीब डालना, तकरीबन ये 1 चम्मच हो गया। अब हमने इसमें गलाने के लिए, इसको गालने के लिए गोश्त को इसमें डालेंगे 1 बड़ी इलायची और 1 पीस इतना सा हमने इसमें दालचीनी का डाला। और ये देखें जी 2 लौंग हमने इसमें डाले। तो आप ज़रूरत के मुताबिक, अगर आपको ज़्यादा गला चाहिए, आपका गोश्त को बहुत ज़्यादा गलाना चाहते हैं तो आप इसमें 1.5 गिलास डाल दें। तो मैं तो इसमें सिर्फ 1 गिलास के करीब पानी को डालूँगी। तो अब मैंने करना क्या, इसको मैंने वेट लगाना। वेट मैंने लगाकर इसको तकरीबन 7 मिनट के लिए वेट लगाना है। उसके बाद हम इसको खोलकर आपको दिखाएंगे किस तरह से गल गया। सिर्फ ओनली वन हम इसको जब इसको चूल्हे पे चढ़ाएंगे ना तो सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर ये हमारा जो प्रोसेस है वो पूरा हो। तो ये देखिए जी 10 मिनट मैंने तकरीबन इससे वेट को रखा ऊपर। अब मैं आपको दिखाती हूँ कितनी आसानी से जो मैंने गोश्त रखा था वो ये देखिए जी हड्डियों से अलहदा हो गया। आपके सामने ही है कितनी अच्छे तरीके से हमारा गोश्त गल गया। तो अब आप इसकी बुनाई करेंगे तो मज़ीद ये अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो ये उम्मीद है कि मेरी ये वाली टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए जी माशाल्लाह से इतने अच्छे तरीके से हमारा जो गोश्त है वो गल चुका। तो ये देखिए जी मैंने ये चमचे की मदद से ये आपके सामने दिखा रही हूँ कि हड्डियों से अलहदा हो रहा है। तो इस मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा। इसी तरह से अगर आप गोश्त कभी नहीं गलता तो इस तरह से आप इसमें दालचीनी और लौंग और बड़ी इलायची डालकर इसको पकाएंगे तो बहुत जल्द आपका जो गोश्त है वो गल जाएगा। उम्मीद है कि मेरी इस टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। इस मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करेंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कर। नेक्स्ट टिप जी प्याज को लेकर है, ये भी आपके लिए बड़ी यूनिक है, बहुत ज़बरदस्त है। इसका भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला, क्योंकि अक्सर हम इस तरह से प्याज को कट करते हैं तो दिखाते हैं आपको हमने प्याज कट करने के बाद क्या करना। तो ये देखिए जी इस तरह से आपने प्याज को मोटा मोटा इस तरह से अलहदा कर देना। ये देखिए जी जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये बहुत ज़बरदस्त आपके लिए टिप है, क्योंकि हाँ सभी इसी चीज़ से परेशान होते हैं जिसके लिए मैं ये बना रही हूँ। तो ये देखिए जी इस तरह से आपने प्याज को कट कर लेना है। तो कट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ आपने क्या करना है इसका। तो ये देखिए जी हमने कट कर लिया। तो अगर इस तरह का प्याज है ना तो आपने इसको इस तरह से कट करना। तो ये देखिए जी ये 2 करेंगे हम इसको बीच में से, तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा जिनको ये इस चीज़ से मसला है, क्योंकि हर घर का ये मसला है जिसके लिए ये मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए जी इस तरह से आपने प्याज को कट कर लेना है। और करने के बाद क्या करना, आपने लेना एक सुई और धागे को में आपने प्याज को इस तरह से परो देना। जैसे सुई के साथ मैं कर रही हूँ आपके सामने, इसी तरह से आपने इसको प्याज को परो देना है। अगर नहीं है आपके पास सुई धागा तो आप कोई भी सेफ्टी पिन बड़ी वाली लेके उसमें भी आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं, क्योंकि हर घर का मसला है किचन में छिपकलियाँ। किचन में छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा आती है, उस जिससे हमें नफ़रत भी होती है और खाने वगैरह को हमने सेव रखना होता है। बहुत में होती है कि किस तरह से ये छिपकली हमारे किचन में ना आए। तो आज के बाद आपके किचन में छिपकली भी बिल्कुल भी नहीं आएगी अगर ये वाला अमल आप करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। क्योंकि अक्सर मैंने अपने किचन में प्याज को इसी तरह से हैंग किया होता है ताकि छिपकली ना आए। तो पूरा साल छिपकली नहीं आती जितनी देर तक प्याज इसमें हैंग किया होता है ना किचन में, तो ये बिल्कुल भी नहीं आती। तो ये देखिए जी इस तरह से आपने इसको कर लेना। करने के बाद आपने इसको गिरा लगानी। आपने इस जगह पे इसको हैंग करना जहाँ पे आपको पता हो कि यहाँ पे जी छिपकलियाँ आती जाती है। तो इस तरह से आप करेंगे ना तो आज के बाद आपके घर में कभी भी आपके किचन में छिपकली नहीं आएगी। क्योंकि अक्सर मेरे यहाँ से ही छिपकली आती है, तो मैं यहाँ पे अक्सर प्याज को इस तरह से हैंग करती हूँ, क्योंकि छिपकली को प्याज की स्मेल अच्छी नहीं लगती, इसलिए छिपकली यहाँ से आती भी नहीं है और ना ही हमें कोई डर होता है। इस तरह से आप रख के बेफिक्र हो जाए, आज के बाद आप परेशान नहीं होंगे। उम्मीद है कि मेरी इस टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती तो मेरे चैनल को लाइक किया कर। आप भी चाहते हैं कि आपकी रोटी इस तरह से फूले तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगी जिससे
जिससे आपकी सारी की सारी रोटी इतनी अच्छी तरीके से फूलेगी भी और पकेगी भी, जो इस तरह से शानदार लगती है। क्योंकि कैसे अक्सर हमारी बहनों को पता नहीं चलता किस तरह से वो रोटी बनाए और जो रोटी फूले किस तरह से। तो आज की टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से अगर आपने फूली हुई रोटी पकानी तो मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा। सबसे पहले जी आपने इस तरह से रोटी को बेलना आपने थोड़ा सा, उसके बाद आपने इस तरह से अपने हाथों पे पकानी इस तरह से, जिसको कहते हैं ना अच्छी तरीके से छंडना। इस तरह से आपने रोटी को छंडना है। ये देखें जी, अगर आपकी रोटी गोल नहीं भी पकती तो आप अपने हाथों की मदद से इस तरह से इसको कर सकते हैं रोटी को, तो बहुत अच्छी शानदार रोटी बनेगी। ये देखें जी, मैं अभी तवे के ऊपर डाल रही हूँ आपके सामने, और आपके सामने रोटी डाल रही हूँ। रोटी को आपने इस तरह से कुक करना, पकाना है, जिससे कि आपके सामने मैंने रोटी ऊपर डाली है तो रोटी को हाफ, उसके नीचे से हाफ रोटी पके, फुल नहीं पकनी चाहिए। मैं अभी आपको इसकी साइड चेंज करके भी दिखाती हूँ कितनी अच्छे तरीके से ये हमारी रोटी जो वो पकेगी भी और फूलेगी भी। तो ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसको हाफ कुक किया और इसकी हमने साइड चेंज कर दी। अब भी हमने इस साइड से भी इसी तरह से हमने इसको पकाना, फुल नहीं पकाना, थोड़ा सा हमने इसको पकाना। उसके बाद हम इसको सेक कर आपको दिखाते किस तरह से। चाहे तो आप इसको पोने के साथ ऊपर भी इसको इस तरह से रुमाल के साथ दबाकर भी फुला सकते हैं, लेकिन नहीं, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको चूल्हे की आंच के ऊपर फुलाएं। देखिए जी, इस तरह से आपने करना क्या, जब इस तरह से हो जाए, दोनों साइडों से हल्की हल्की पक जाए, तो आपने इसको इस तरह से चूल्हे के ऊपर रखना। चूल्हे के ऊपर आप इस तरह से करेंगे ना तो आपकी रोटी यकीनन फूलेगी भी और मज़ेदार भी पकेगी और जलेगी भी नहीं, जो बहुत अच्छा नहायत आसान तरीका है। और वो ये रोटी भी अच्छी लगती है, ऐसा लगता है कि किसी ने बहुत ही प्यार से आपके लिए रोटियां बनाई हैं। तो ये देखिए, ये आपके सामने अभी दिखाती हूँ आपको। तो ये मेरी रोटी इस तरह से, हम उम्मीद है कि मेरी ये टिप आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगी। अगर आपको मेरी टिप पसंद आती है तो ज़रूर इसको फॉलो करिए। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली है। किस तरह से, क्योंकि गर्मियों में बहुत मुश्किल से बर्फ़ जमती है, 6-6 घंटे हमें इंतज़ार करना पड़ता है तो बर्फ़ नहीं जमती। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप बर्फ़ मिनटों सेकंडों में जमा सकेंगे और आपके बिजली का बिल जो है वो भी आधा आएगा। तो बताऊंगी किस तरह से जी आप आसानी से घंटा 1.5 घंटे में बर्फ़ जमाएंगे, वो भी इस तरह की सॉल्ट बर्फ़, जैसे कि बिल्कुल कच्ची बर्फ़ नहीं होगी, इस तरह से एकदम से सारी की सारी पक्की हुई बर्फ़। जी आपके पैसों की भी बचत होगी और आपकी बिजली की भी बचत होगी। तो वो किस तरह से, तो आज मेरी टिप को आपने गौर से देखना किस तरह से। तो सबसे पहले आपने करना कि मैं आपको बताती हूँ, ये इस तरह की बर्फ़ जमाने के लिए इस तरह से जी आपने लेने सिल्वर के कोले जो होते हैं बहुत अच्छी तरीके से इसमें बर्फ़ जमती है। और अगर आपके पास सिल्वर का कोला नहीं है तो आपने इस तरह से कोई भी बर्तन ले लेना, स्टील का ले लें चाहे प्लास्टिक का। प्लास्टिक में बहुत देर से बर्फ़ जमती है, तो आपने इस तरह से कोई भी बर्तन ले लेना जिसमें आपने बर्फ़ जमानी। तो आज आपने करना क्या, आपने पानी लेना, पानी बिल्कुल आपने ठंडा नहीं लेना। से जी आपने किसी बर्तन में पानी लेना, उसको आपने गर्म करना अच्छे तरीके से, ताकि ये नीम गर्म से थोड़ा तेज़ पानी हो। ये देखेंगे मैं इसमें डिप करती हूँ, वो बहुत ज़्यादा गर्म है। इस तरह से आपने पानी लेना जिसकी आपने बर्फ़ जमानी। तो आए हम आपको बताते हैं कि इस तरह से आपने इस पानी को अपने इन कोलों में डालना। इस तरह से जी आपने इन कोलों में पानी को डालना, जैसे मैं आपके सामने डाल रही हूँ इस तरह से। तो ये देखिए जी, बहुत अच्छी आपकी बर्फ़ भी जमेगी और इतनी अच्छी जमेगी बर्फ़ का आपने आज से पहले कभी देखी नहीं होगी। किस तरह से ये जो बर्फ़ है जो इस तरह से जम चुकी, वो भी घंटा 1.5 घंटे में। तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इसको फ्रिज में रखना है। तो इस तरह से जी आपने करना क्या, ये देखें जी, हमने पानी, गर्म पानी के जो हमने कोलों में डाला वो हमने इसमें फ्रीज़र में हमने रख दिया। तो ये अभी घंटा 1.5 घंटे में ये हमारी जो बर्फ़ है वो अच्छे तरीके से जम जाएगी। तो सबसे पहले आपने करना क्या, जब आपको चाहिए कि बहुत जल्दी आपने बर्फ़ की ज़रूरत है तो आपने फिर अपने फ्रीज़र को ज़रा तेज़ कर देना, इसकी स्पीड तेज़ कर देनी है। जैसे जी आपने फ्रीज़र को तेज़ करके इसको बंद कर देना फ्रीज़र को। अभी मैं घंटे के बाद, घंटा 1.5 घंटे के बाद आपको दोबारा दिखाती हूँ कि हमारी जो बर्फ़ है वो किस तरह से जम चुकी है, जो बहुत ही नहायत आसान तरीका है। अब हम आपको 1.5 घंटे के बाद दिखाएंगे कि किस तरह से हमारी जो बर्फ़ है वो जम चुकी होगी। जी माशाल्लाह से हमने 1.5 घंटे के बाद आपको दिखा रहे हैं कि बर्फ़ कितनी अच्छे तरीके से जम चुकी। तो ये देखें जी, आए आप तो आप भी इसी मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा कि जिस तरह से मैंने ये बर्फ़ को जमाया, तो आप भी इस तरह से जमाएंगे तो आप भी मिनटों सेकंडों में ढेरों बर्फ़ जमा सकते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से हमारी बर्फ़ वो बिल्कुल सारी पक चुकी है, इसमें ज़रा भी कच्ची बर्फ़ नहीं है, ना पानी है। तो आप भी इस तरीके को ज़रूर फॉलो करिएगा। उम्मीद है कि आपको भी इसका बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।